बड़े मोहल्ले से तू यूं नाचते हुए निकलेगा घोड़ी पे? मैं चढ़ाता हूँ घोड़ी तेरे को। अभी जिंदा है। सुअर के बच्चे कीचड़ में खेलें तो ही ठीक। सड़क पे नाचेंगे, आज आवेंगे गाड़ी के नीचे। समझा दे इन सब ने। चलो नहीं, बैठ जल्दी बैठ। बस फिर पहुंचने वाले बेटा। नौनी, पहले पुलिस स्टेशन चल के कंप्लेंट करते हैं। दिमाग खराब है भाई तेरा? इतनी सीरियस है उसे छोड़ के? अरे यार, तो उसके लिए बाकी सब है ना हॉस्पिटल में। पर अगर बड़े मोहल्ले वालों ने एफआईआर कर दी ना, पुलिस उल्टा तुम लोगों पर केस ठोक देगी। अब की बाद में देख लेंगे। सत्ती को ठीक तो जाने दे पहले। यार, तू इस इलाके का कानून नहीं जानता भाई। अगर पहले एफआईआर नहीं की ना, वो खुले घूमेंगे और तुम लोग रहोगे लॉकअप में। ये बात जान लो। को तो जेल ही होनी चाहिए। एफआईआर करते हैं। तू चल अक्की। भाई ब्याह का मुहूर्त किसी सही पंडित से ना निकलवाया था के जो ऐसी आपा पड़ गया है जी? छोड़ो, देखो ये छोटे मोटे झगड़े आपस में होते रहते हैं, दिल पे मत लो, आपस में मिलकर निपटा दो। मैं जान जा सकती थी सर जी। आप एफआईआर क्यों नहीं लिखते? तुझे बड़ी खाज मच रही है। कौन है तू? इनकी फैमिली का तो ना लगता। मैं फैमिली हूँ सर जी। खबर आप तक से पत्रकार हूँ। अपने दोस्त की शादी में वीडियो बना रहा था। इस केस में तो अटेम्प्ट टू मर्डर की एफआईआर ही बनती है। कानून विशेषज्ञ हैं आप, पहले क्यों नहीं बताया? खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। तो तेरा माइक तेरे घुसा के मोर बना दूंगा यहीं। बन रहा ज्ञान नहीं। अब इतना ही ज्ञान है तो समझाया क्यों नहीं इन लोगों को कि बारात कहीं और से ले जाओ? बड़े मोहल्ले से गुजरना जरूरी था? जी आप गलत मत समझो। मैं तो जैसा मामला था उसी हिसाब से अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए बोल रहा था। तो जैसा तू बोलेगा वैसा लिख दे। खबरों को ब्रेकिंग न्यूज बनाकर दिखाते हो, अब पुलिस वालों को सिखाओगे कि एफआईआर कैसे लिखी जाती है? सर जी, अगर कुछ गलत होगा तो हम आवाज तो उठाएंगे ना। आवाज उठाइयो बाद में, पहले तो कुर्सी से उठ। खड़ा हो। ये तेरी ब्रेकिंग हेडलाइन बना ना बने, मैं तेरा हेड जरूर तोड़ दूंगा। निकल यहाँ से। चल। अरे हो जा। जी आराम से, बीपी हाई हो जाना आपका। वो सर हरिदास जी लगे हुए हैं कार्रवाई पे सवेरे से। कोटे से ऐसा ही बन गया, अब तो रंग खादो बनेगा ही। हाँ जी, आप दोनों तो उस पत्रकार की तरह सनकी नहीं दिखते, पढ़े लिखे लगते हो। जी मैं बीकॉम, मेरी बहन पम्मी बीए फर्स्ट ईयर में है जी। तो फिर तो 360 डिग्री का एंगल पर आई होगा है जी। मतलब एक्शन के हिसाब से रिएक्शन के सारे एंगल। देखो जो कांड तो हो गया, अब अगर आप लोगों ने अटेम्प्ट टू मर्डर की एफआईआर लिखवाई तो फिर मर्डर होना ही होना है। हम समझे नहीं जी। अटेम्प्ट टू मर्डर की एफआईआर लिखते ही तो लौंडे जेल जाएंगे, उनके काका, ताऊ, चाचा, भाई सब आपके घर पहुंच जाएंगे। आप लोगों की 2-3 लाश तो गिरेंगी, पक्का है। हो गया ना मर्डर। मतलब वो हमें मारे पीटे कुछ भी करे, पर हम उनके खिलाफ एफआईआर तक नहीं कर सकते। वो ना जी ना, ऐसा कब कहा हमने? लिखवाओ, लिखवानी भी चाहिए, लेकिन क्या है ना, मारपीट की लिखवाओ, अटेम्प्ट टू मर्डर की नहीं। इससे मामला बढ़ जाएगा। देखो ऐसे केसेस में ऐसा ही होता है, एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। ना पब्लिक बिल्कुल ना, बिल्कुल ना। अटेम्प्ट टू मर्डर लिखवाना, वरना कोर्ट कल ही बरी कर देगी उन सबको। अरे केक कलेश काट रखा है, डिस्टर्ब हो रहा है बाहर। इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ, अर्जेंट। ईट के पैसे निकालने को इन्वेस्टिगेशन नहीं कहते, एक्सटॉर्शन कहते हैं।
और शोर थोड़ा कम मचाओ, बाकी लोग भी काम कर रहे हैं यहाँ पर। काम कर रहे हैं, हम लोग तो यहाँ घास काट रहे हैं ना। हाँ भाई दूल्हे राजा, सोच लिए सारे एंगल। अटेम्प्ट टू मर्डर है सर जी, तो वही लिखो आप प्लीज। तो प्लीज बोल दिया तो आगे मैं क्या बोलूं? तो गलती आप लोगों की ना है। लिख दे भाई साधु, निवाले भाईचारा, तेरे जात भाई है ना। उसके बाद लाशों के पंचनामे की तैयारी भी कर लेना। समंदर जी, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस कर दिया है, लड़की एफआईआर लिखवा रही है। स्ट्रेचर लेके आओ भाई, स्ट्रेचर लाओ, स्ट्रेचर लेके आओ, अरे जल्दी कराओ। इधर रहो, बंद करो। अरे आज नहीं होगा, सांस को देने के चलो, कान पे चर्बी चढ़ गई। निकालो। छोड़ू, क्या कर रहे हो? एफआईआर लिखवाएंगे पागल। अरे क्या कर रहे हो भाई? करवा दो अब इलाज। डॉक्टर को कहाँ लेके जा रहे हो? अरे समंदर भाई, एफआईआर लिखवाएंगे। छोड़ दो मुझे, पेशेंट को देखना है। करवा दो ना आप। अरे क्या कर रहे हो भाई? अरे मर जाएगा बच्चा ये। अरे आप कुछ करो साहब। करता हूँ। जपनाम, बाबा जी को अर्जेंट खबर देनी है। जैन जनाब। कहाँ है तू भाई? जनाब अभी थाने से घर पहुंचा हूँ बस। अरे यार, बड़े मोहल्ले वालों ने वो हॉस्पिटल में बवाल मचा रखा। हो गया जी कांड, होना ही था। तुम और हरिदास 20-25 सिपाहियों को लेकर तुरंत सिविल हॉस्पिटल पहुंचो। ध्यान रखना, बात आगे नहीं बढ़नी चाहिए। मैं भी पहुंच रहा हूँ अभी। जी जनाब। हरिदास जी जनाब, निकलो जल्दी। बस पहुंच रहा हूँ। ऑन द वे जनाब। जी सर। घोड़ी चढ़ूंगा कह के नाश करने से मन न भरा था, जो अब ये कांड करके चला आया। ये वीडियो वाला ले गया होगा तुम्हें। कि भाई कौन से जन्म की दुश्मनी निकाल रहा है तू? इसकी शादी तो रुकवाई थी, अब तो मेरे बेटे की जान भी जा रही है। कोई डॉक्टर नहीं आ रहा इसको देखने। डॉक्टर क्यों नहीं आया देखने? तुम्हारी वजह से रिपोर्ट जो लिखा दी तुमने। कुछ ना, डॉक्टर को नहीं छोड़ेंगे जब तक एफआईआर वापस नहीं होगी। इलाज नहीं होने देंगे। अरे भाई कहाँ जा रहे हो? बाबा जी आ रहे हैं हॉस्पिटल में। अच्छा, काशीपुर वाला बाबा की, गरीब वाला बाबा की, नसीब वाले बाबा की, गरीब वाले बाबा की, नसीब वाले बाबा की, नसीब वाले बाबा की, नसीब वाले बाबा की, गरीब वाले बाबा की। अम्मी तू जा और पाँव पकड़ के माफी मांग ले और बोल के हमसे। इस कमीनी को कहाँ भेज रहे हो? कुछ अंट शंट बक देगी और स्यापा हो जाएगा। अरे तुम क्या करूं? मैं जा रही हूँ एफआईआर वापस लेने। डॉक्टर को छोड़ दो, ना तो मर जाएगा मेरा भाई। वापस लेके आ पहले। चलो की नसीबों वाले बाबू। रुको भैया, रुको भैया, प्लीज मुझे ले चलो, मुझे यहाँ से ले चलो जल्दी। कहाँ जाना है मैडम?
चलना चलना बोल रही है, जाना कहाँ है बता नहीं रही। प्लीज प्लीज भैया थोड़ा जल्दी चलाइए प्लीज प्लीज भैया थोड़ा जल्दी प्लीज। वो मेरी जान के पीछे पड़े प्लीज भैया। अरे तो मैडम हमारी जान के चक्कर में डाल रही हैं। पूरे बच्चा जिंदा पकड़ लो उसको। भैया तेज 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 प्लीज। चला तेज। भैया तेज चलाओ ना। अरे कहाँ चलाइए चलाइए कर रही है। भैया मेरी जान चली जाएगी भैया। भाई कोई मत चला भाई। भैया प्लीज गाड़ी ले आ गए। अरे भाई सब करे। चश्मा नहीं रहता को अरे आप उतर जाइए, आपके चक्कर में जान नहीं गंवानी है। उतरिए। भैया प्लीज मार देंगे मुझे। अरे रुको। अरे गावा इधर किधर ही छिप रही है कहीं। नहीं कहीं होगी भाई। चारों तरफ लगाना जब बीतता। हाँ उस साइड भी निकलो निकलो। जनाब ये फॉरेस्ट लैंड पे फैक्ट्री कैसे बना सकते हैं? पैसों से और कैसे, जहाँ नोटों से होती है वो कायदे कानून की ऐसी की तैसी, उसी को इंडिया में कहते हैं डेमोक्रेसी।
ये पाजे मिली है कंकाल पे, सोने की है तो 25-30 हजार की तो होगी ये पायल। पक्का भाई, जेब में डाल ले, लुगाई भी खुश हो जाएगी। मरवाएगा तू। कोई पहचान ना ले, इसलिए मारकर गाड़ दिया होगा इसे इन लोगों ने जंगल में। बात तो यही लग रही है। सही बात है। सीबीआई को लाके सर्चिंग कराओ, पुलिस से ना उखड़ेगा कुछ भी। अरे भाई बंद करो, काम वाम नहीं लगेगी फैक्ट्री, नहीं लगेगी फैक्ट्री। बहुत पहले से ही विवादों में घिरे मिश्रा ग्लोबल प्रोजेक्ट साइट में निकला एक कंकाल। ये कंकाल नर है या नारी, इसकी पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। जैसे ही हमें इसकी खबर मिलेगी हम अब तक जरूर पहुंचाएंगे। पल पल की खबर के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। सर ये लोग बाग बड़े उद्दंड से होते दिख रहे हैं सर, और हेड ऑफिस से इंस्ट्रक्शंस आए कि काम नहीं रोकना है। अच्छा, इतनी जल्दी इंस्ट्रक्शन भी आ गए? ठीक है भाई, तू संभाल इसे, उन्हें मैं संभालता हूँ। ठीक है सर, चलिए। ले आ भाई, ले आ, ज्यादा ले आ। ओ भाई जरा हाथ लगवा ले और झाड़ दे सारी मिट्टी एक बार में, बारीकी से। रो कानून विशेषज्ञ, यहाँ भी धमक गया तू, हैं? निकाल इसे, टेप निकाल के दे, वरना पूरा संविधान में तुझे यही याद दिला दूंगा, समझा? सर अभी तो टेप लोड भी नहीं किया है सर। टेप लोड ना करे तो कैमरा घुमा घुमा के या वीडियो बना रहा था, देख। सर महंगा कैमरा है सर। मेरे वक्त से कम पकड़। जी सर, मैं स्पॉट पर पहुंच गया हूं सर। सीएम को कोई स्कैंडल नहीं चाहिए, मिश्रा ग्लोबल साइट का काम भी नहीं रुकना चाहिए। ठीक सर, सिचुएशन कंट्रोल में, आप निश्चिंत रहें सर। कीप मी इन्फॉर्म्ड। जी। और सुनो। जी सर। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मुझे दिखा लेना, और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। स्केलेटन अगर कपबोर्ड से निकलते हैं तो प्रॉब्लम है, जमीन से तो निकलते ही रहते हैं। ध्यान दो सर। ये भीड़ और मीडिया क्या नौटंकी लगा रखी है? कोई बयान शायद तो नहीं दे दिया तुमने इनको? ना सर, एक शब्द भी नहीं बोला, एक की तो टेप भी निकलवा ली। गुड, मुझे पूछे बगैर कुछ बोलना भी मत, ठीक है? जी। हटाओ इन सबको यहाँ से। और सुनो सर, ये स्केलेटन पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो। डॉक्टर से मेरी बात करवा देना। जी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाने से पहले। ओके? जी सर। हेलो सर। हाँ रे सर। फाइन फाइन सर बहुत टेंशन का माहौल है यहाँ पे, थोड़ा ध्यान दीजिए ना सर आप। डोंट वरी। आप लोगों से अनुरोध है कि ये जगह अभी के अभी खाली कर दो। चलिए यहाँ से आप लोग। गांव वालों का कहना है कि और भी लाशें दबी हो सकती हैं। पुलिस रिकॉर्ड में कितनी लड़कियां लापता हैं? आपको बोला ना, चलिए। जनाब अनुरोध से काम ना चलेगा, आदेश करें। सर पहले कुटाई फिर कार्रवाई। कितनी लड़कियां लापता हैं? जी जनाब। चल भाई, चल भाई, चल रहे, चल रहा पीछे जा, बात समझ में आ रही, अंदर देना मैंने खींच के डंडा। उजागर, मैंने एक्स्ट्रा फोर्स बोल दिया, तब तक तुम यहीं रुको और इसकी चारों तरफ से नाकाबंदी करवा दो। सर। कोई, चाहे कोई भी हो, मतलब समझ गए, कोई भी एंट्री नहीं देनी है और इनका काम चलते रहना चाहिए। अगर काम रुक गया तो प्रोग्रेस रुक जाएगी, स्टेट की, हमारी, सबकी, और तुम्हारा तो दी एंड। अंडरस्टैंड? जी सर। हाँ, रिपोर्ट फाइल करने से पहले मुझे जरूर दिखा देना। ओके सो गुड। अरे साधु कुछ मिला? जी जनाब, जी अजीब सा कुछ मिला है झाड़े से। हेयरबैंड। और सर चढ़ा पेट काट के खिला रहे थे इसको, पहलवानी कराए थे कि मेडल लावेगी, हमारा नाम रोशन करेगी। तो परे, अरे हट परे, छोड़ूंगी ना मैं, साढ़े नहीं क्या कर रही है, लग जाएगी उसके। कुछ ना होने वाला इसको। अरे सोचा था पहलवानी करेगी, मेडल लाएगी, नौकरी पाएगी, बड़ी आई आश्रम के चक्कर लगाएगी, सब्जी बनेगी, टांगे रख दूं तेरी। अरे लड़का देख के हाथ पिल्ले करवा दूंगी, नाक कटा के रख दी, बेइज्जती करा दी हमारी सारे मोहल्ले में तूने। जब तू जिद्दी है ना तो मैं भी तेरी माँ हूँ जी। आश्रम का भूत तेरे सिर से न उतारा ना तो मैं भी अपने बाप की औलाद नहीं। मैंने बाबा जी को अपना गुरु गाइड सब मान लिया है माँ। मुझे साध्वी बन के सेवा करनी है, अब वही बनूंगी मैं। और ये जिद ना आस्था है मेरी। जबान खींच लेनी तेरी, जो एक भी लफ्ज़ मुंह से निकाला। अब देख तू बनी ना, बहुत चली, बहुत बनी है ना, अब देखे कैसे बाहर आएगी तू। देखती हूँ तुझको।
जी के विश्राम का समय हो गया है। प्रातः दर्शन होंगे फिर। अरे बहन जी कहाँ जा रही है आप? रुकिए रुकिए। जैन सो, मैंने तुमसे कहा था कंकाल की रिपोर्ट चेंज करवा दो। कर क्या रहे हो तुम? सर ये केस थोड़ा तुमसे नहीं हो पा रहा तो मैं किसी और को लगवा दूं? सर मैं आपको यूजलेस। सच में हैरानी होती है आप लोगों की सोच पर मुझे। कितना इजीली ले रहे हैं ना आप लोग इस केस को। आपको पता है एक ब्रूटल मर्डर की विक्टिम थी ये लड़की। डेंटल रिपोर्ट के हिसाब से मुश्किल से 20 या 22 साल की रही होगी। सपने देखने की शुरुआत ही की गई होगी कि इसका मर्डर कर दिया गया। मैडम जी ये तो हम भी जानते हैं कि मामला जो अभी खुल रहा है, लेकिन जी क्या है ना, वो इन्वेस्टिगेशन में ना इमोशन को मिक्स करना गलत बात है जी। और जो हमारे सर हैं ना जी, इनको भी पूरा 360 डिग्री एंगल देखना सोचना पड़ता है। फिर 0 डिग्री का भी ईमान नहीं है आप लोगों का और 360 डिग्री की बातें करते हैं। मुझे लगा था कि आप कुछ तो कोशिश करेंगे, लेकिन आप लोगों ने तो डीएनए रिपोर्ट के लिए अप्लाई भी नहीं किया, राइट? ये समझ लीजिए कि मैं अपनी रिपोर्ट नहीं बदली। सही है जी, आपका स्टैंड बिल्कुल सही है। लेकिन आपका स्टैंड कहाँ था जब यहाँ के गुंडों ने डॉक्टर राकेश को बंधक बना के रखा था? आपको पता है वो इतना डर गए कि रातों रात अपना ट्रांसफर करवा लिया और मुझे रोहतक छोड़ के यहाँ आना पड़ा। डॉक्टर मैडम, यू आर राइट अगेन। सॉरी, I can't change whatever happened, so please accept my sincere apologies. But I would like to assure you that whatever the pressure, I will do my best to investigate this case. अब इंसाफ होगा जी, मैं करूंगा जांच। चलो जी सर। क्या नाम बताया? एसपी सिन्हा जनाब, वो मेरठ वाला। अरे महाकरप्ट आदमी है वो तो। ये दोनों कैसे मिल गए? मिले नहीं जनाब, इनके परिवार वालों ने मेल कराया था इनका। हाँ भाई, आईपीएस बनते तो रिश्तों की लाइन लग जाती है। फिर क्या, नताशा मैडम का तलाक हो गया 6 महीने बाद। तलाक हो गया? जनाब तलाक हो गया। नताशा मैडम ने ना एसपी सिन्हा पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस ठोका था। सिन्हा साहब के पूरे परिवार ने नताशा मैडम के कदमों में जाकर ना माफी मांगी है, तब जाके आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुआ है। नहीं तो आपकी डॉक्टरानी ने खा जानी थी सिन्हा की नौकरी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो जो पोस्टमार्टम वाली डॉक्टरानी थी, नहीं जनाब? अरे साधु जी जनाब। पहली बार मिली है कोई मारे जैसी भिड़ने वाली और कुर्ते वाली। जनाब वो भिड़ती है तो भिड़ने दो, आप क्यों भिड़ रहे हो? वैसे ऊपर से इतना तगड़ा प्रेशर है, आप रहने दो। एक एडवाइस दूं जनाब, आप ना कतई ना अपनी ड्यूटी में इमोशंस को मिक्स ना करो। कैसे ना करूं साधु? जमीर जगा दिया इस डॉक्टर नताशा ने, हमारी गैर जिम्मेदारी का 360 डिग्री का एंगल दिखा के। ठीक है जनाब। वैसे जनाब, अचानक जब आप जोश में आके अंग्रेजी बोलने लग गए थे ना, हमारे को तभी लग गया था कि इनका साथ ना ठीक ना आपके लिए। दूर रहो जनाब आप, हमारे को ना फुल डेंजर लागे गड़बड़ वाली फीलिंग। आगे तो राइट। हाँ जनाब।
आज की ब्रेकिंग न्यूज। मिश्रा ग्लोबल प्रोजेक्ट के साइट पर मिले नरकंकाल के बारे में पुलिस तो कुछ बता नहीं रही, पर हम अपने दर्शकों को कंकाल पर मिले कपड़े और उन सोने की पाजेब की फुटेज दिखा रहे हैं जो सिर्फ खबर आप तक के पास है। कपड़े चिथड़े बन चुके हैं, पर यह सिल्क जैकेट और सिल्क सलवार कमीज को देखकर यही लगता है कि यह पीले रंग का रहा होगा। और ये रही पाजेब। अगर ये आपके किसी अपने की है, किसी परिचित की है, अगर ये फुटेज देख के आपको कुछ भी याद आए तो आप बेझिझक हमें कांटेक्ट करिए। हमारा नंबर आपके स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा है। किसी तरह के डरने या घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी पहचान पूरी तरह से गुप्त रखी जाएगी। तो एक बार फिर से ध्यान से देखिए ये पाजेब। आपकी जरा सी याददाश्त या सावधानी हमें उन कातिलों तक पहुंचा सकती है और इस महिला को उसका न्याय मिल सकता है। इसी के साथ मैं अखविंदर राठी आपसे विदा लेता हूं। कल मिलेंगे इसी समय। देखते रहिए खबर आप तक। इतनी गर्मी में ये क्या स्यापा हो गया भाई? धोखा जी, एक्सेल ने धोखा दे दिया। पहिए के साथ घूम नहीं रहा जी। अरे सनी भाई जी, आपने गर्मी की बात करी तो प्यासी लगाई। चोपड़ा जी, पानी है भाई? पानी है, पीना है? हाँ जी। पानी तो मैं ठंडा पिलाऊंगा, पर सनी भाई जी जल्दी करवा दो। ओली हो आप? क्या हूँ? लेफ्टी हो? हाँ। उल्टे हाथ पे काम करते हो? हाँ, लेफ्टी हूँ मैं। बड़े नाम वाले होते हैं जी लेफ्टी। हाँ। सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, गांधी जी, आपको भी बड़ा नाम मिलेगा जी। प्यासे को पानी पिला रहे हो तो मोक्ष मिलना तो कतई पक्का है जी। अरे टाइम कितना लगेगा मोक्ष मिलने में? अरे नहीं भाई, तुम्हारी गाड़ी बनने में। जी, गाड़ी का तो ऐसा है, चलने वाली चीज है। एक बार रुक गई तो उसकी कोई गारंटी नहीं होती। चली चली ना चली ना चली, और आपको मोक्ष मिलेगा इसकी पक्की गारंटी देता हूँ। पल्ली तरफ देखिए। ये क्या कर रहे हो? आपकी ही है, चेक कर रहा हूँ कहीं इसका भी तो एक्सेल टूट नहीं गया। आप मारने के बाद आजकल ये किताब क्यों छोड़ देते हैं भाई? ताकि ऊपर भी आदमी सफलता पूर्वक जाए। ओए गाभा, जब से सफलता की कुंजी पढ़ रहा हूँ ना, मानो मेरी जबान के ताले से खुल गए हो। ये सफलता की कुंजी कहती है कि सफल वही आदमी हुआ है जिसके कार्य करने से किसी आदमी को कोई कष्ट ना हो। जय हमारे चोपड़ा जी से थोड़ी बातचीत कर ली, चोपड़ा जी हंसते हंसते निकल लिए। अरे जे किताब पढ़ना बंद करो भाई। ये अफीम से भी ज्यादा डेंजर लग रही है। ऐसे कौन एडिट करता है भाई? न्यूज़ है, डॉक्यूमेंट्री नहीं। 10 फ्रेम काट के शार्प करो इसे। इसको हटाना नहीं, इसको हटा, जरूरत नहीं है। सर, कोई छोरी आई आपसे मिलने। छोरी? कौन छोरी? हाँ बोली, वो जो पीली जैकेट वाली न्यूज़ दिखा रहे हैं, उनसे मिलना है। ऐसे नहीं मान सकता ना आपकी कोई बात। सबूत क्या आपके पास अपनी बातों का? जनाब, ये बात मैं आपको बताने ही वाला था। हमारे आने के बाद ना इसने 3 फ़ोन कॉल और किए थे आश्रम में, और इसका लास्ट फ़ोन कॉल भी उसी नंबर पर था। अरे भाइयों, बेकार टाइम पास कर रहे हो आप लोग। क्या कांड है? साफ तो है एकदम, सुसाइड केस है। देखो, अपनी ही बंदूक से इसने कनपट्टी पे गोली मारी है। देखो, कहीं भी स्ट्रगल और छटपटाने के निशान ना आए। जिस एंगल से आप देख रहे हो ना, आपको तो सिर्फ गोली और कनपट्टी दिखाई देगी, पर मेरे एंगल से ये पूरा एक प्लान है।
इसको यहाँ बुलाया गया था। हाँ सर जी। मैं बाद में बात करता हूँ। अरे सर जी, वो पीले सूट वाली लड़की का पता मिल गया है। सच में? ये तो तूने कमाल की न्यूज़ दी। कानूनी विशेषज्ञ कैसे मिला एड्रेस? कहाँ रहती थी वो? अरे सर जी फोन पे नहीं, आप मिलो तब बताऊंगा। उसकी छोटी बहन मिली है। पर मैं उसे पुलिस स्टेशन नहीं ला सकता, आप समझ रहे हैं ना? मिलता हूँ जल्दी। भाई पोस्टमार्टम के लिए हेलो माइकल सर। बोल। वो खबरी आया हॉस्पिटल में, कोई औरत भी है उसके साथ। ठीक है, तू नजर रख। एक ही साथ खरीदा था दीदी ने, ये वाला मेरे लिए। सोहिनी, वही सेम लुधियाना वाली कंपनी का मार्का है। आ जाओ तुम, आ जाओ। बैठो बैठो, पानी पियोगी? सेम है जनाब। तुमने इनको बताया कि तुम FIR लिखवाने गई थी मिसिंग? हाँ जी, 3 महीने वेट करने के बाद। पर लिख के क्यों नहीं गई? क्या बोला गया आपको? देखो डरो मत, खुलकर बताओगे तभी हम तुम्हारी मदद कर पाएंगे। जी SHO ने कहा कि या तो तेरी बहन किसी के साथ भाग गई होगी या धंधा करती होगी, इसीलिए तुझे फोन नहीं किया। बोले कि तुझे झूठ बोला होगा कि वो होटल में काम करती है। बहुत सारी लड़कियां अपने घर पर यही बहाना देकर धंधा करती है। तूने FIR लिखवाई तो सबको पता चल जाएगा और तेरा आना जाना मुहाल हो जाएगा। ये बोल के उन्होंने FIR नहीं लिखी। कौन था SHO उस टाइम? मेरा मतलब है, तुम्हें कोई डेट याद है कब गई थी तुम? 2007 की 26 जनवरी को गई थी। वहां झंडा फहराने की तैयारी हो रही थी। 2007 में कौन था? जनाब, अगर मेरा अंदाजा सही है तो उस समय यही था SHO अपना माइकल। शायद उसी साल उसने रिजाइन करा पुलिस फोर्स से। मोहिनी, उसकी पाजेब, फिर आरसी का आश्रम फोन लगाना, फिर आरसी की डेथ, फिर सोहिनी का मिलना और फिर माइकल। इन सब के बीच में एक चीज कॉमन है। आरसी किसे फोन लगाने की कोशिश कर रहा था आश्रम में? तो क्या उसने FIR? तुम्हें क्या लगता है? लगने को बहुत कुछ लग रहा, क्योंकि बात सिर्फ एक लड़की की नहीं है। पिछले 3 साल में आसपास के इलाकों से 9 लड़कियों के गायब होने की रिपोर्ट है और सबकी उम्र 18 से 30 साल। ये तो वो हैं जिनके माँ बाप मुझसे थाने में आकर मिले मोहिनी के कंकाल की खबर टीवी पर देखने के बाद। सर कुछ तो सोने की तरह डरे भी होंगे जो अब तक आए नहीं है सामने, और शायद आए भी ना। खेल कुछ बड़ा है जी इधर। मोहिनी की DNA रिपोर्ट आ चुकी है। अगर तुम भी DNA टेस्ट के लिए अपना ब्लड दे दोगी
क्लियर हो जाएगा कि ये बॉडी मोहिनी की है। उसी की है, मैं कह तो रही हूँ। वो मेरी बड़ी बहन ही नहीं, मेरी माँ बाप सब थी वो। मैंने बोला उसके कपड़े वो पाजेब सब उसके हैं, तो फिर ये ब्लड सैंपल क्यों? सोहिनी, मेरी बात सुनो। देखो, ये प्रूफ खाली डीएनए रिपोर्ट पे ही हो सकता है कि वो तुम्हारी बहन थी। कल जब ये केस कोर्ट में जाएगा तो फिर उस डीएनए रिपोर्ट से ही पता चलेगा कि मोहिनी तुम्हारी बहन थी। तुम चाहती हो ना कि मोहिनी के कातिलों को सजा मिले? तो ये करना पड़ेगा। सर जी, मोहिनी की एफआईआर नहीं लिखी गई थी तो इसका मतलब वो बहुत पावरफुल लोग हैं। उनको शायद पता नहीं है कि मोहिनी की कोई छोटी बहन भी है। बहुत संभल के रहना होगा, कोई भी इसका जिक्र किसी से नहीं करे। कहाँ रहती हो तुम? घर में कौन कौन है? अकेली रहती है सर जी, कोई नहीं है घर में। लेकिन अब नहीं रहेगी, कि मेरे घर मेरे साथ रहेगी। अगर तुम चाहो तो, हाँ, आई प्रॉमिस कि तुम सेफ रहोगी। और तुम जब चाहोगी उजागर और साधु जी तुमसे खुद मिलने आएंगे। हाथ देना प्लीज। ये हुकुम सिंह, इसके ना बाप दादा सब राजा थे। मुझे लगता है कि ये भी साला राजा की औलाद है, लेकिन इसको ये नहीं पता है कि आज के ज़माने में राजाओं की नहीं संतों की चलती है, संतों की। हाँ, बड़ा अच्छा किया तूने, उसकी औकात दिखा दी। दिखानी पड़ी, वो भी इसलिए क्योंकि वो तेरे से बदतमीजी कर रहा था। बाकी बात उसने बिल्कुल सही कही थी। क्या बात कर रहा है यार मोंटी, क्या सही कहा उसने? 2 बियर अंदर जाते ही सीधा बाबा जी से मोंटी पे आ जाता है। अरे मुझे भी तो अच्छा लगता है जब तू मुझे भूपे बुलाता है। हाँ? गलत क्या कहा था हुक्म ने? आश्रम का सही असर 20 सीटों पर ही तो है। देख भाई मोंटी, मैंने ना बड़ी मेहनत की है इस आश्रम का जो है असर बनाने में, और मुझे पक्का पता है कि अपने आश्रम का असर पूरे स्टेट पर है। पर पूरा स्टेट मेरे कहने पर हुक्म को वोट देगा नहीं ना। आश्रम के असर को सही बढ़ाना है, और वो तब होगा जब यूथ जुड़े आश्रम से। यूथ? कौन सी यूथ? यूथ को तो खुद पता नहीं है, खुद कंफ्यूज रहती है, खुद भटकी हुई है, आश्रम को और भटका देगी। नहीं भोपे, वो कंफ्यूज्ड और भटकी हुई इसलिए है क्योंकि उनके पास काम नहीं है। उन्हें काम चाहिए और हमें काम करने वाले। यार तू जो ये यूथ यूथ कर रहा है, ये यूथ क्या तेरी प्रवचन सुनने आएगी? हैं? पॉसिबल बात कर रहा है यार तू मोंटी। अंग्रेजी तो तू जानता है मेरी कमजोर है। अंग्रेजी के चक्कर में 10वीं में 2 बार फेल हुआ। मेरे यो इम्पॉसिबल कभी समझ ही नहीं आया। फिर एक दिन हमारे अंग्रेजी टीचर ने कहा, इन लाइफ नथिंग इज इम्पॉसिबल। और फिर पूछो क्यों? वाई क्यों? क्योंकि अगर इम्पॉसिबल का हिंदी के हिसाब से संधि विच्छेद करते तो बनता है आई एम पॉसिबल। तो बस जब भी ये सवाल आए संधि विच्छेद कर दो। मेरी टीचर भी कहती थी, भोपे वेरी सार्प, SARPP सार्प। Cheers. Cheers. कितना ज्ञान है ना बाबा जी में। मैं तो आज रात को ही पढ़ डालूंगा सारी।
मुझे रात को ना ज्यादा कपड़ों में नींद नहीं आती। जी आप रहने दो। वो मुझे भी रात को ज्यादा कपड़ों में नींद नहीं आती। जी गर्मी लग रही थी ना मुझे, इसलिए उतार दिया था कुर्ता। चलो कपड़ों के मामले में तो आदतें एक सी है हमारी। सही में इतने बोले हो कि बन रहे हो? जी वर्जिन हो आप अब तक? मतलब ब्रह्मचारी? हाँ जी, पूरा प्योर ब्रह्मचारी हूँ। मतलब कुछ पता ना है? ब्याह क्या होता है ये तो पता है? बिल्कुल। कैसी बातें कर रही हो आप? फिर तो ये भी पता होगा कि आज हमारी सुहाग रात है। फिर ना आएगी। पति पत्नी की जिंदगी में एक ही बार आती है ये रात। क्या कह रही हो आप? जी सोई आप? जब एक ही बार आती है रात तो सोने के लिए तो ना आती होगी। हाँ जी। डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी की खासियत यही है, सारे लोग समान हैं, सबको अपनी बात कहने का हक है। जात पात, रंग, धर्म, किसी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। बिल्कुल, असली डेमोक्रेसी तो आश्रम में ही मिली है देखने को। बाहर तो जिसकी लाठी उसी की भैंस है। अभी तक हम थे, हर टाइम बड़े जाति वाले हमें दबाते थे, तो बाबा जी खड़े हो गए हमारे लिए, तो जस्टिस मिला, इज्जत मिली। सच में बाबा जी तो भगवान है। जी बिल्कुल, बाबा जी परम ज्ञानी, सारे विषयों के ज्ञाता और सभी विद्याओं में कुशल हैं। इतिहास, भूगोल, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब में है ना सर? जी सब में। एक रूप महास्वरूप बाबा गरीबों वाले की जय, काशीपुर वाले बाबा की।
भाई लंबी चौड़ी मीटिंग चल रही है आज साहब की, 4-5 घंटे लगेंगे। ठीक है, मैं वेट करूंगा। चाय पीजिए। हुकुम सिंह जी, फैमिली वाला आदमी हूं। सुसाइड के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। बचा लीजिए हमें, कुछ भी कीजिए। बाबा जी से मीटिंग करा दीजिए हमारी। कांड करने से पहले सोचा नहीं था क्या तूने? और बाबा जी से क्यों मिलाऊं तुझे? उसमें मेरा क्या फायदा? अब मेरी बात ध्यान से सुन, उसमें तेरा भी फायदा और मेरा भी फायदा। सीएम और मिश्रा ग्लोबल प्रोजेक्ट के बीच में जो भी डीलिंग्स हुई हैं, उसकी फाइल निकलवाकर मुझे दे दे। फिर सोचता हूं कुछ तेरे बारे में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। खींच खींच। पकड़ पकड़। ठीक है, पकड़। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। खेपे, खेपे मत। ये, बहुत बढ़िया। डिफेंस। बारंदार मार। बहुत बढ़िया। ए परमिंदर, मम्मी, कॉस्ट्यूम में आ। ए भारती, इधर आ। ठीक है ना, विश्वसन खेल नहीं है, देखते हैं क्या। चल भाई, दिखा अपना भी खेल। जी मैडम जी। बहुत बढ़िया। छोरी बहुत बढ़िया। नहीं आई है पर बढ़िया खेल रही है छोरी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। एक्शन कर, एक्शन कर। सही है, सही है। गेम तो सही है तेरा, पर फुटवर्क थोड़ा कमजोर है। जी कमजोर? हाँ, अपर बॉडी जितनी फुर्तीली है, फुटवर्क उतना फास्ट ना है तेरा। और बड़े लेवल के मैच में दूसरा खिलाड़ी सबसे पहले तेरी यही कमी पकड़ेगा, समझी? सुन, शोबाजी का खेल ना है ये, समझी? जी कोच जी, मैडम जी, मैं पूरी जान लगा दूंगी। जान के साथ साथ ध्यान भी लगाया कर। हमारे साथ इसकी बाउट करा दो कोच जी। 1-2 भी पछाड़ में ना, या सब सीख जाएगी या हमेशा के लिए खेलना भूल जाएगी। चल चल रेनू, तू अपनी प्रैक्टिस कर। चलो सब लोग आ जाओ फॉर्मेशन में। एक रूप महास्वरूप बाबा निराला सिंह जी की जय हो। सदा ही जय हो बाबा गरीबों वाले की जपना। ओ पहलवान जी। भाई सत्ती। और कैसा है तू? बढ़िया। अखाड़े से मैट में आके कैसा लग रहा है? सही पूछो तो मिट्टी ला लागे ना शरीर में, तो कुश्ती का मजा ना है भाई। लेकिन बढ़िया है मैट भी।
थोड़ा पाँव जमने में टाइम लगता है बस। और ये कोचनी कुछ आता भी ऐसे या एवं ही है? ना ना भाई, सही है, नजर तिक्की है, करेक्ट पकड़ती है। अच्छा, उसे छोड़, तू यहाँ कैसे? रविवार को ना बबीता को घर लेकर जा रहा हूँ, माँ पापा जी से मिलवाना है। तो तुझे भी साथ में चलना है। मुझे क्यों? बहू तेरी है, तू जा मिलवाने। अच्छा, और तेरी कुछ ना है वो? है ना, प्यारी सी भाभी है मेरी। लेकिन भाई संडे को मैं ना जा सकती तेरे साथ, बाबा साहब का सत्संग जो है। देख पम्मी, ऐसा ना कर, तू जानती है मैं हमेशा तेरा साथ देता हूँ ना। फिर अरे तू जानती है कितना ड्रामा होगा इस बार घर में। पता नहीं माँ क्या करेगी, क्या बोलेगी जब उसे बबीता के बारे में पता चलेगा। देख भाई, तू रहेगी तो साथ रहेगा, चलना प्लीज। लेकिन भाई संडे का सत्संग है और मिस करना ठीक ना है ना। और तू चिंता क्यों करता है? तू बाबा जी का नाम लेके जा, सब सही हो जाएगा। और तुझे तो पता है मैं तेरे साथ आऊंगी तो माँ और चिढ़ जाएगी, समझना बात को। भाई मैनेजर, चोपड़ा साहब का ऐसे जाने का दुख तो हमें भी है, लेकिन क्या कर सकते हैं। जिनको जाना था वो तो चले गए, लेकिन सच हाथ से नहीं जाना चाहिए। फिलहाल हमें पुरानी सीसीटीवी फुटेज देखनी है होटल की। पुरानी? लेकिन 6 महीने पहले ही नया सिस्टम लगवाया था सर ने, पुरानी तो कबाड़ हो गई। नताशा मैडम ने तो 5-6 साल पहले की डेथ बताई ना जनाब। उतना पुराना फुटेज तो मुश्किल होगा जी मिलना, क्योंकि पुराने कैमरा भी बेकार हो गए। भाई बेकार हो गए, पर बेच के मूंगफली तो ना खाई ना, है ना? तो दिखा फिर, चल चलिए। रविंद्र जी, कितना टाइम हो गया आपको यहाँ काम करते? सर 25 साल करीब हो गए। इसे पहचानते हो? हाँ सर, इनको मैं पहचानता हूँ। ये यहीं पहले काम करती थी, रिसेप्शन पे। इसके बाद इनको असिस्टेंट मैनेजर बना दिया गया था। और इसे? ये कविता है, यहीं की लोकल हैं। इनको तो 1-2 बार मैंने घर भी ड्रॉप किया है। देखो जी, कुछ साल पहले विधवा हो गई जी हमारी बेटी। एक एक्सीडेंट में मारा गया हमारा जवाई। उसके बाद से कविता का मन टूट गया जी इस दुनिया से। बस जब सुमिरत में रहने लगी और फिर आश्रम जाने लगी, तब से बहुत शांति सी मिली उसको। फिर वो आश्रम में ही रहने लगी, तब से हमें भी बहुत शांति है जी। संपर्क में तो होगी आप लोगों के? मतलब कभी कभार बातचीत करते हो कि नहीं? जी बिल्कुल, फोन पर बातचीत हो जाती है कभी कभी, और कभी कभी वो घर भी आती है। तो ठीक है जी, हमारी भी करवा दो बात। जी अभी लीजिए। तेरे घर से फोन है, 2 मिनट में खत्म करना। हेलो कविता, हाँ जरा बात करो, ये लीजिए। हेलो कविता, मैं सब इंस्पेक्टर उजागर सिंह बोल रहा हूँ आपके घर से। मुझे एक केस के सिलसिले में आपसे कुछ बात करनी है। पुलिस? हमारे घर पापा जी कहाँ हैं? माँ ठीक है? हाँ जी, सब ठीक है यहाँ पर। अच्छा, मुझे आपसे होटल शबनम के बारे में कुछ बात करनी है। मैं नहीं जानती आप क्या बोल रहे हैं। मैं जानता हूँ तुम वहां जाया करती थी। घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना बता दो कि क्या तुम किसी मोहनी नाम की लड़की को जानती थी? नहीं। आपको घबराने की कोई जरूरत मैं वो पुलिस आपके साथ है। मैं नहीं जानती। किस होटल शबनम की बात कर रहे हैं आप? ये सब मैं नहीं जानती। जपना साध्वी माता। कविता के घर से फोन है। आप ना काफी देर से बात आप बस मेरी अरे मेरी बात तो सुनो। आप ना हेलो
मेरी हिमांशु भाई से बात करा दीजिए। हेलो। थोड़ा ज़रूरी है प्लीज़। हिमांशु से तो बात करना चाह रही है, कहाँ है? वो काम पे गया है जी, फैक्ट्री में। वो हिमांशु तो काम पर गया फैक्ट्री में। आप ठीक हो ना आश्रम में? हाँ? यहाँ सब अच्छा है, लेकिन आप बोलिए हिमांशु भाई को कि मैं ना अब घर पे आके रहना चाहती हूँ। आपको घर आना है? तो आने में दिक्कत क्या है? किसी ने जबरदस्ती रोका हुआ है क्या आपको? अरे आप भी कमाल करते हो जी, क्या फालतू बात कर रहे हैं आप फोन पर? ताऊ आपकी बेटी डरी हुई लग रही है। देखो जी, हमारी बेटी डरी वरी ना है, वो वहां आश्रम में बहुत खुश है। और प्लीज आप भी हमारी शांति डिस्टर्ब ना करो। आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कविता तकलीफ में है, एक कंप्लेंट कर दो बस। कंप्लेंट? कैसी कंप्लेंट? किसकी कंप्लेंट? देखो जी, बिना मतलब फसाद मत खड़ा करवाओ जी। हमने कहा ना वो वहां आश्रम में बहुत खुश है, तो यूं ही ना कहा हमने। और अब चलो जी, अब हमें और भी जरूरी काम है। तो तुझे यहाँ नहीं रहना है, घर जाना है। मन विचलित हो रहा है। चल, अब तू रहेगी विषहरण स्थल में। वहीं रह के अपने आप को शुद्ध कर और जप नाम कर। चल 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 मुझे चल ना, सीधी तरह चल। नहीं जाऊंगी घर साथ। चलो। शादी को माफ करो। चलो। बोलो। कैसे? जप नाम कर। चल। जप नाम जप नाम जप नाम जप नाम जप नाम। क्या बोला तूने? दिख नहीं रहा ना? भाई साहब, मदद कीजिए हमारी। क्यों मार रहा छोरे को? बड़ी गाड़ी से उतर कर तोप न समझ अपने आप को, समझा? चल निकल। अच्छा, राहत को कौन हो सकता है? अरे गोपा भाई, जपना जपना ले आओ भाई। अरे अरे ये क्या हुआ? अरे बेटा ये क्या हुआ? ये क्या हो गया मेरे बेटे को? ये इतने सारे घाव, इतनी सारी पट्टियां। यहाँ रखो, संभाल के। क्या? अरे माता जी संभालिए, सब ठीक हो जाएगा। हिमांशु भाई, अरे ये एक्सीडेंट कैसे हुआ बेटा? एक्सीडेंट नहीं हुआ पापा जी, ओवरटेक के चक्कर में कुछ लोग लड़ पड़े थे। मेरी कोई गलती नहीं थी, फिर भी मारपीट करने लगे। वो तो लकली भोपा बाबूजी आ गए एन मौके। हे भगवान। अरे नहीं नहीं, मार ही देते बच्चे को। आप तो जानती हैं कैसे कैसे पागल लोग हैं आजकल रोड पे। अब आपका कैसे धन्यवाद? अरे नहीं नहीं, धन्यवाद मेरा नहीं, धन्यवाद तो बाबा जी का कीजिए। समझो उन्होंने ही हमें भेजा है। बाबा जी जाने मन की बात,
सब भक्तों का रखिए ध्यान, एक रूप महास्वरूप। बाबा जी की जय हो। जपनाम जपनाम। चलिए आज्ञा दीजिए। अरे ऐसे कैसे? थोड़ा सा रुकिए, कुछ चाय अरे वगैरह। नहीं, प्रभात सत्संग है, जाना पड़ेगा। कविता बहन जी के साथ थोड़ा अकेले में बात कर लेता हूँ। हाँ, हम इसे आश्रम वापस भेज। नहीं, बाबा जी का संदेश है। आइए आप। क्यों बहन जी? हाँ, जिस थाली में भोजन उसी में छेद। हाँ, क्या बोला तूने बुड्ढे बुड्ढी को? क्यों भाग के आई तू यहाँ? कुछ नहीं कहा भाई, बस अब मुझसे नहीं हो पा रहा, प्लीज मुझे छोड़ दो। हाँ, नहीं हो पा रहा, पर हमको तो करना पड़ता है। देखा नहीं तूने क्या क्या किया मैंने? हाँ, एक बार जो आश्रम आ गया ना, तो यू टर्न तो ना आए कोई। हाँ, अभी बोलूँगा ना, अभी रवाना कर देंगे तेरे को, लेकिन अब जब तू आ गई है तो 1 हफ्ते का टाइम देता हूँ तेरे को, रह ले। हाँ, लेकिन ध्यान रख, 24 घंटे हमारी नज़र रहेगी तुझ पे। किसी को भी फ़ोन शोन किया ना तो इस पर हड्डियाँ नहीं तोड़ूंगा, सीधा ऊपर। क्योंकि बाबा जी जाने, क्योंकि बाबा जी जाने सबके मन की बात। ये ले अपने भाई को बचाने की रकम। प्लीज। जे टसुए तो ना बहा तू। हाँ, हंसते हंसते हंसी खुशी बहा रहा। हाँ, मुझे रोता हुआ चेहरा पसंद ना है मुझे। हाँ, चलो रे। पहुंची आप? बाहर चले, वो चाय भी मिल जाती है दुकानों के पास। ऐसी कौन सी गुप्त बात है कोच साहब जो आप यहाँ ना कर सकते? ना, ऐसा कुछ ना है जी। अरे वार्डन दीदी, इकबाल सर सिर्फ कोच ही नहीं है, अपनों से बढ़ के करते हैं हमारे लिए। जाओ। चल। और बता, प्रैक्टिस कैसी चल रही है? बहुत बढ़िया कोच सर जी। मन लग रहा तेरा यहाँ पे? जी कोच सर जी, यहाँ पर बहुत फैसिलिटीज है, मजा आ रहा है। देख पम्मी, मुझे तुझसे बहुत उम्मीदें हैं, बहुत कुछ किया मैंने तेरे लिए, तो इस बार के नेशनल में मेरी पहलवान बन के तू उतरेगी। कोच सर जी, बात तो सही है आपकी, पर अब मैं आपकी पहलवान नहीं, आश्रम की हूँ। अच्छा, चाय पिएगी? चाय आप पियेंगे? सबसे लड़ा हूं तेरे लिए, सब कुछ दांव पर लगा दिया अपना, और तू आश्रम की हो गई। अरे आश्रम की हो भी गई है तो कीर्तन वीर्तन करना, पर कुश्ती तो तू मेरे लिए ही लड़ेगी, इसमें क्या दिक्कत है? ऐसी बात करके कंफ्यूजन में ना डालो आप कोच सर जी। और आपको तो पता ही है, कुश्ती जितनी तन से लड़ी जाती है उतनी ही मन से भी, और मन तो मेरा पूरी तरह से बाबा जी को अर्पित है। जो सम्मान और सुरक्षा मिली है यहाँ, वो इस लाइफ में पॉसिबल ना था बाबा जी के बिना। तो जो कुछ करना है यहीं के लिए करना है। देख पम्मी, तू जिस आश्रम की बात करके निहाल हो रही है ना, उसका रेपुटेशन ठीक ना है। जय बाबा, इसका नाम बड़े बड़े कांड और फ्रॉड में जुड़ा हुआ है। अब बाबा जी के बारे में एक सब और ना बोलना कोच सर जी, मत्था घुम जाएगा नहीं तो। अब तो मैं आश्रम को ही रिप्रेजेंट करूंगी, और अब आप जाइए यहाँ से, दोबारा यहाँ नहीं आना। यहाँ की सच्ची सेवादार नहीं हूँ,
और बन के रहूंगी। नमस्ते और गुड बाय। जपनाम भाई जी, जपनाम। बहुत चौका समाचार है जी। हरिदास ने चोपड़ा वाले केस को सुसाइड केस बना दिया। चोपड़ा के ऑफिस से एक सुसाइड नोट भी बरामद करवा दिया और एक आई विटनेस भी खड़ा कर दिया जिसने गोली की आवाज़ सुन करके दौड़ करके जाके देखा कि चोपड़े ने खुद को गोली मार ली थी। अब ये केस तो परमानेंटली खत्म हो गया जी। गृह मंत्री को फोन लगाओ। हेलो जी, हाँ भोपा जी बात करेंगे। अजी मंत्री जी, क्या हाल चाल? सब कुशल मंगल? जी बहुत बढ़िया जी। अरे जब से आपने गद्दी संभाली है प्रदेश का लाइन ऑर्डर तो एकदम कड़क कर दिया आपने। जी। अच्छा, बाबा जी कह रहे थे ये जो चोपड़ा मर्डर केस में जो अफसर है, क्या नाम है इसका, हरिदास, आरक्षण से आया है, अफसर भी मुस्तैद है, ज़रा देख लीजिए। अच्छा। हाँ और क्या, आपकी पार्टी की इमेज भी चमक जाएगी और खूब सारे वोट जो है थोक के भाव मिलेंगे। जी बिल्कुल जी, अब आपका आदेश है तो जो बोलोगे आप हो जाएगा। अब बस मैं ये कह रहा था कि एक बार बाबा जी एक सत्संग कर लें जी हमारे निर्वाचन क्षेत्र में। हाँ हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल। अरे आपके नाम का टिक लगा हुआ है, चिंता ना कीजिए आप। जपना जपना। बाबा जी की सदाई जय। ये रिपोर्टर की कोई खबर है? कांस्टेंट नजर रखी हुई है जी। और वो कोई आया था मिलने? नहीं, क्लियर लग रहा मामला। नजर रखो। ठीक है। ध्यान से सुनो सर, पुलिस का घेरा पड़ चुका है यहाँ। जो भी हथियारों के साथ अंदर है सरेंडर कर दे तुरंत। देखो, जो भी करना प्लीज शांति से करना, ओके? कोना कोना छाल मारो। पिस्टल नीचे कर लो सीनियर इंस्पेक्टर हरिदास जी। आप चलिए, मैं घटना का रिपोर्ट तैयार कराता हूँ सर। चलिए सर। पानी सर के ऊपर से गुजर चुका है, लेकिन मैंने भी ठान लिया है कि पाताल में जाकर एक एक को खींच के लूंगा बाहर, चाहे जो हो जाए। इस डिपार्टमेंट को जो उखाड़ना उखाड़ ले, पर मैं सॉरी बट इट्स ओके। आई जस्ट फील इस वक्त कुछ भी डायरेक्टली करना बहुत डेंजरस हो सकता है। कुछ और सोचना चाहिए। मतलब ये कि आप अपनी बंदूकें ताने सीधे आश्रम में घुस जाएं और वहां जाके युद्ध की ललकार दे दें। ऐसा कोई इरादा तो नहीं है ना आपका? मैं फूलमाला लेकर जाऊंगा, एक एक की आरती उतारूंगा और हाथ जोड़कर पूछूंगा कि हे महानुभाव, कहीं आप वो तो नहीं जिन्होंने हमारी डॉक्टर मैडम के घर पे गोलियां चलाई थी? हाउ इज इट? वेरी नाइस। आई जस्ट फील कि I need to think of something different, Ujagar. Like
नो डिफरेंस सोचने लायक छोड़ा ही कहाँ। जपनाम जी, बाबा जाने मन की बात जी। ये लीजिए। चल चल चल। इतना आशीर्वाद, इतनी मेहरबानी, गरीबों के लिए तो साक्षात भगवान है बाबा जी। ये आश्रम के बागानों से आए हैं जी, ये गोल्डन सेब है ये जी। भोपा भाई साहब ने खास अपने भक्तों के परिवार वालों के लिए भेजे हैं। अच्छा जी। हाँ जी जी। अंकल जी, वो हिमांशु भैया चल फिर रहे हैं कि नहीं जी? जी जल्दी ठीक हो जाऊंगा। बाबा जी की ब्लेसिंग्स हैं सर। रब रखे, जब तक बाबा जी की कृपा है तब तक उनके भक्तों का बाग बाका भी नहीं कर सकता है कोई। जी जी। अब सफलता की कुंजी तो कहती है कि जब कार्य संपन्न हो जाए तो बिना विलंब वहां से रवाना हुआ जाए। जी जी। चलिए। सुबह से ही बेचैन थी आश्रम जाने के लिए। शक्ल देख के ही लग रहा है। जपनाम। जय बाबा जी की। अच्छा, जपनाम। जय बाबा जी। जल भी त्याग दिया बहन जी। जल बिन तो मछली तड़प तड़प के मर जाएगी। आपको पीना हो तो पी लो पाजी, जबरदस्ती किसी की प्यास को पैदा नहीं कर सकते हैं। पर सफलता की कुंजी का तो परम सूत्र है कि अगर साथी प्यासा हो तो खुद पानी पीने में पाप लगेगा, और पाप लगने से तो आदमी नरक में ही जाएगा। लो जी, आ गए अपनी मंजिल पे। जपनाम बहन जी। जी जपनाम बहन जी। जपनाम। लो संभालो अपनी अमानत। हमने तो अपनी ड्यूटी पूरी कर दी, अब आप करो अपनी ठीक से। बस देखना आगे से ऐसे ना निकलने पाए कोई यहां से। मुझसे पूछे बिना अगर मूतने भी गई ना तो जिंदा टंगवा दूंगी दीवार पे। चल। हेलो जी, कैसी सनोवर जी आप? चल काम पे लग जा, एक एक दाग निकल जाना चाहिए, चाहे हफ्ता लगे या महीना। चल रगड़, चल। ऐसा है कि बाबा जी तो है महान, वो भले ही माफ कर दे तुम सबकी गलतियों को, लेकिन मैं माफ नहीं करती। और ये बात तुम सब ध्यान से याद रखना। और ओए तू, जितने दाग रहेंगे ना जमीन पर, उतने ही दाग बनाऊंगी तेरे जिस्म पर। और भागने की सजा तो मैं बाद में तय करूंगी। आई बात समझ में? वो कई दिनों से मैं आपको ढूंढ रहा था, अब दिखाई नहीं दीजिए। कुछ देना था जी मुझे आपको। आप भी चलो सनी भाई जी, आपकी दाल निकलने वाली इस पतीली में। और वैसे भी पुरुषों का छात्रावास में देर तक रहना वर्जित है। चलो। हमें जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा, हमारा बढ़ाव रुक गया है भोपा। अभी आश्रम में ज्यादातर प्रेमी बड़े पुराने और गरीब लोग हैं, जपनाम, और उनमें भी छोटी जात वाले, बैकवर्ड,
लोग ही ज्यादा है। पर भक्ति की जरूरत भी तो कमजोर और गरीब लोगों को ज्यादा होती है ना। हाँ, वो तो ठीक है, जप नाम जप नाम। मगर आश्रम में पढ़ती उम्र वाले पढ़ते रहे ना, तो हमारा भी वही हाल होगा जो बाबा मनसुख का हुआ। भगवान बाबा मनसुख की आत्मा को शांति दे। लेकिन एक बात बताइए बाबा निराला जी, आपके चंचल दिमाग में क्या उत्पात चल रहा है? भोपे का भोपा ही रहेगा तू। सीधी बात तो कभी समझेगा ही नहीं। अच्छा, तो उल्टी समझा दे। देख रहा है, अगर देश जीतना है तो यूथ को लाना ही होगा, वही भविष्य है। और यूथ का प्रवचन नहीं सुनना और ना हमें सुनाना है। ये टिंका सिंह जो गाता है वो सुनना है यूथ को। वक्त के साथ धर्म को भी अपनी रणनीति बदलनी चाहिए। ये लाल नीले कपड़े पहन कर उछल कूद करने वाला ये लंगूर, ये टिंका। हाँ, यही हमारी तरक्की की चाबी है यूथ, और यूथ की चाबी है ये लड़का टिंका सिंह। उछल कूद करता है लेकिन कमाल गाता भी है। ये क्या करेगा? ये वो करेगा जो मैं कहूंगा। आवारा परिंदा है, आवारा परिंदा है, आवारा परिंदा है, आवारा परिंदा है। वेलकम वेलकम सर जी, नमस्कार। जय हो। आइए। तिनका को बता दिया ना बाबा जी की क्या इच्छा है? अब आप आ गए सर तो खुद ही बता दीजिएगा। आप लोग यहीं रुकिए। टिंका, टिंका, गोपा भाई है यार, एक बार मिल ले उनसे यार। टिंका, मैं क्या बोल रहा था, तो एक बार क्रेजी ब्रो। हाँ, बाबा के लिए फॉर्म दूंगा। अपने दोस्त को ले निकले वहां से, समझा ना? ढोंगी बाबा से। ये बाबा जी के ओ भाई। कोई नहीं कोई नहीं, अभी हवा में है, जब नीचे आएंगे तो बात करेंगे। ब्रो। हाँ, हाय युतिका, हाय। और निकाल इसको यहाँ से। पोपा जी माफ कर दीजिए प्लीज। पोपा जी गलती हो गई मुझसे। पोपा जी, पोपा जी होश में नहीं। पोपा जी प्लीज माफ कर दीजिए। बात सुनिए, मैं उससे बात कर रहा हूँ। पोपा जी आपको माफ कर दीजिए। पोपा जी, पोपा जी होश में नहीं हूँ। पोपा जी नहीं तो आपको ऐसा कभी नहीं बोलता। पोपा जी